मित्रों, मैं आज आपके संग कुछ बात करना चाहता हूँ। कई बार हम हमारे जीवन में देखते हैं और पूछते ये प्रश्न कि मैं क्यों ये काम या ये कार्य करने के लिए मैं इतना चाहता हूँ। मेरी ये चाहत के पीछे या इस काम करने के पीछे क्या वजह है। कई बार जब मैं अपने आप को मेरे जीवन के अंदर देखता हूँ और पूछता हूँ कि पिछले दिनों में मैंने कुछ काम किए हैं या कुछ अपने आप को मेरा जीवन कुछ कार्य के लिए सौंप दिया था, उसके पीछे का मकसद या कारण मैं जब वजह सोचता हूँ, बहुत ही एक ऐसी बात आती है कि स्वयं या ऐसी बातों से उत्पन्न हुई है, जैसे कि मैं अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाना चाहता था या मैं अपने आप को ही कुछ कार्य को करके साबित करना चाहता था या मैं ये काम कर अपने आप को एक प्रख्यात व्यक्ति या एक मशहूर व्यक्ति बनाने की कोशिश में था। कई बार हमारा जीवन में हम कुछ कार्य कर बैठते हैं या कुछ बनने की हम चेष्टा रखते हैं, उसके पीछे की वजह को हम भी पहचाने नहीं, तो कई बार जब हम उस काम को हासिल करने के बावजूद भी या तो जब वो कार्य हासिल नहीं होता तभी हम अपने आप में बड़े दुखी हो जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपके जीवन में आप इस प्रकार की अवस्था में हैं जहाँ आप सोचते हैं रुक कर कि मैं क्यों ये कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ? क्या मैंने पूछा था? परमेश्वर ने मुझे ये कार्य करने के लिए, मैंने सभी लोगों से कहा कि प्रभु ने मुझे कहा है कि ये कार्य करना है, पर सचमुच में जब मैं पूछता हूँ तो लगता है कि ये स्वयं मेरे अंदर से उत्पन्न हुई एक इच्छा थी। जब मैं लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय पढ़ रहा था, उसमें एक व्यक्ति के बारे में मैं देखता हूँ कि एलीशिबा जो जकराया जो एक याजक था उसकी पत्नी थी। वचन में लिखा गया है कि बहुत ही वे लोग नेक थे और परमेश्वर के सभी आज्ञाओं को वे मानते थे। वो याजक होने के नाते वे लोग अच्छा जीवन बिताते थे, फिर भी वे लोग लिखा है कि उनके बच्चे नहीं थे। उम्र बहुत बढ़ गई थी उसके बावजूद भी। सुनिए यहाँ पर, उसके बाद एक दिन ऐसा एकाएक स्वर्गदूत जकरयास के पास आता है और जकरयास से कहता है कि तेरी पत्नी गर्भवती होगी और उसको एक बच्चा जनेगी। और एकाएक वहाँ पर जो एलीशिबा है उसका जीवन बदल जाता है। सुनिए, जब ये अपने समय में उसने भी एक इच्छा रखा होगा कि मेरा बच्चा उत्पन्न हो, मैं भी एक माँ बनूँ, मैं भी एक दूसरे व्यक्ति के समान मेरे भी जीवन की जो आशाएं इच्छाएं पूरी हों, पर वो सब बंद हो चुका था। वे लोग बुजुर्ग हो चुके थे। उन्होंने सोचा होगा कि अब हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें नहीं बनेगी, पर जब परमेश्वर उनको एक बच्चा देता है, वो उनकी इच्छा से बढ़कर परमेश्वर की महान कार्य को पूर्ण करने के लिए ये यूहन्ना उसके पेट से जन्म होता है। सुनिए, मैं कहना ये चाहता हूँ कि कई बार हम अपने स्वयं के मकसद को या हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए जीवन के कार्यों को हम कर बैठते हैं, पर मेरी इच्छा यह है कि हम यदि इनकी तरह रुक जाएं और यदि हम परमेश्वर के समय के लिए हम बात जोएं, तो प्रभु हमारी इच्छाओं से बढ़कर उसके महान कार्य को हमारे जीवन के द्वारा कर सकता है। प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष दे। थैंक यू।